ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज मैं फिर आपके साथ बाबा की एक बहुत प्यारी बात शेयर करूंगी। आज हम बात करेंगे मेघा जी की, जो डिप्टी कलेक्टर हरिनारायण साठे जी के कुक थे। वो बहुत परम मतलब इतने बड़े शिव भक्त थे। वो शिव जी की इतनी पूजा करते थे, वो किसी और भगवान की कभी पूजा ही नहीं करते थे। मतलब उनको इतना प्यार था शिव जी से कि उनको बस उन्हीं का मन करता था कि मैं शिव जी की पूजा करूं। तो हमारे साठे साहब जी वो शिरडी आया जाया करते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला, मेघा चल तू भी चल शिरडी मेरे साथ और बाबा के दर्शन कर ले। पर मेघा जी बोले, अरे साहब मैं रहा एक ब्राह्मण और आप मुझे कहाँ मुसलमान के यहाँ जाने को कह रहे हो। ये मुसलमान वाली बात अब से नहीं, बहुत तब से भी चली आ रही है। लेकिन बाबा को एक धर्म में बांधना ये सही नहीं है। बाबा सर्वव्यापी है, ठीक है। तो मेघा जी बोले, अरे साहब मैं कहाँ जाऊँगा, आप जाइए। तो वो जब चले गए, वो आते जाते रहते थे। लेकिन एक दिन मेघा जी के मन में पता नहीं क्या आया, उनको लगा कि चलो साहब इस बार मैं आपके साथ चलता हूँ एक बार, तो बस मुझे दोबारा मत बोलना जाने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला, अच्छा मेघा तू चल तो सही। वो चलने लग गया बाबा के साथ। और पर रास्ते में उसने साठे साहब को बोला, देखो साहब मुझे अंदर जाने के लिए नमस्कार करने के लिए मत बोलना, आप जाना, आप दर्शन करके आ जाना, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। अच्छा, तो लेकिन वो साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। वो उसकी बात सुनकर हाँ करते रहे। लेकिन जब द्वारका माई पहुँचे तो साठे साहब अंदर चले गए बाबा को नमस्कार करने, बाबा से मिलने। लेकिन जब वो प्रणाम करके उठे और उन्होंने क्या देखा कि मेघा उसके बिल्कुल पास में बैठे हैं, उनके पास में बैठे हैं। तो वो देखकर मेघा जी को हैरान हो गए कि अरे मेघा तू तो शिव भक्त है, तू यहाँ कैसे अंदर आ गया। लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब इतने हैरान हो गए थे मेघा जी। वो बोले, शिव जी मेरे सामने शिव जी बैठे हैं। उनको बाबा में साक्षात शिव जी के दर्शन होने लगे। ये बात सुनकर मैं तो मतलब इतना मेरा रोम ऐसे खुश उठा कि बस क्या ऐसी भक्ति भी होती है। साक्षात बाबा के अंदर उनको शिव जी के दर्शन हुए होंगे। मतलब मैं सोच के इतनी हो जाती हूँ कि अगर हम कहीं जाएं किसी के दर्शन करने और वहाँ हमें साक्षात भगवान दिखे तो सोचिए हमारा क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ हाल मेघा जी का हुआ। तो इतना ज़्यादा मतलब हो गए, इतना ज़्यादा बाबा के ऊपर इतना निहाल हो गए कि मेरे शिव जी तो यहीं बैठे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो मेघा जी इतने ज़्यादा मतलब इतने निहाल हो गए बाबा पर, उनको अपने शिव जी बाबा में ही दिखने लग गए और बाबा की पूजा सेवा करने लगे। फिर वो साठे साहब के साथ बार बार शिरडी जाते और शिरडी में जितने भी मंदिर हैं उन सब में जितने शिवलिंग हैं उन सबको जल चढ़ा के अभिषेक करते थे और पूजा करने के बाद लास्ट में बाबा की भी पूजा करते थे। और बाबा को मेघा से इतना प्रेम हो गया था, फिर बाबा ने मेघा को अपने पास ही रहने के लिए बोला। तो मेघा जी बाबा जी के पास ही रहने लगे और सबको उन्होंने फिर सब मंदिरों में छोड़कर सिर्फ बाबा जी को 1912 तक जब तक वो थे उन्होंने ही अभिषेक करवाया बाबा को, और बाबा की पूजा भी वही करते रहे। बाबा को इतना प्रेम हो गया था मेघा से कि बाबा मेघा के बिना रहते ही नहीं थे। इतना प्रेम और इतनी सच्ची भक्ति, हम सब में भी ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए अपने भगवान के लिए। और एक बात और, आपने देखा होगा द्वारका माई की फोटो पर, अगर नहीं देखा तो अब आप ज़रूर गौर कीजिएगा। बाबा जी की फोटो पे बाबा जी के ना सिर के ऊपर बेलपत्र रखा हुआ है। वो शिव जी के बेलपत्र का और मेघा जी के प्यार भक्ति का प्रतीक है। बाबा जी ने जब अपनी ये तस्वीर बनाई तो उन्होंने बोला कि मेरी मेघा का बेलपत्र जरूर लगा देना। तो बाबा इतना प्यार करते थे, बाबा हम सबको भी इतना ही प्यार करते हैं। हमें सच्ची भक्ति करनी चाहिए और बाबा से सच्चा प्रेम करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जब 1912 में मेघा जी गुजर गए थे तो बाबा बहुत दुखी हो गए थे और बाबा जी उनके लिए सबसे ज़्यादा रोए थे। मतलब देखो भगवान किसी इंसान के लिए ऐसे करे क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति मतलब इतनी अलग जो सच्ची भक्ति जिसे कहते हैं, ये कहते हैं। मैं तो बाबा से प्रेयर करूँगी कि बाबा मुझे भी अपनी भक्ति की
ऐसी ही बातें मेरे अंदर भरना, इतनी भक्ति मुझे देना। आप सबको भी बहुत मतलब श्रद्धा भाव से भक्ति करनी चाहिए, बाबा को सच्चे दिल से मानना चाहिए। मैं और बातें बाबा की प्यारी प्यारी लेकर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। मन में साईं, ओम साई राम।